अस्सलाम वालेकुम। यूं तो मकबूजा कश्मीर में 90 लाख लोग असीर हैं। जब इंडिया चाहता है उनको फेक एनकाउंटर में लोगों को शहीद कर दिया जाता है, जब चाहता है चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए घरों में घुस जाती हैं उनकी फोर्सेस, लोगों को उठा लिया जाता है, उन पे अजीब अजीब दफात लगाई जाती हैं। फेक एनकाउंटर में लोगों को शहीद करना हो, लोगों को घरों से गायब करना हो, बेशुमार गुमनाम कब्रें हैं। ये 47 से चल रहा है। 47 से पहले भी महाराजा के दौर में भी ये मज़ालम इसी तरह ढाए जाते थे। तो ये महाराजा की बाकियात हैं। आज भी उसी तरह वादी में लोग पिस रहे हैं। इंडिया में मुसलमान होना ये जुर्म है, और अगर आप मकबूजा कश्मीर के हैं, आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं है। आपका कश्मीरी होना ही जुर्म है। 2004 में एक ब्लास्ट होता है अनंतनाग इस्लामाबाद कि सैयद मोहम्मद अशरफ को, जिनका दूर दूर तक कोई तहल्लुक नहीं है इस केस में, उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से वो शख्स असीरी में है। इसमें गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेसी सदर हैं, उसके अलावा 103 और गवाह हैं। आज तक ये लोग वहाँ अदालत में पेश नहीं हुए। ये नहीं चाहते कि सैयद मोहम्मद अशरफ, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ की रहाई हो सके। आज तक ये लोग पेश नहीं हुए। 33 बार अदालत उनको ज़मानत पर रिहा कर चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया और ये लोग नहीं चाहते कि सैयद मोहम्मद अशरफ, जो मज़लूमों की आवाज़ है, जुल्म के ख़िलाफ़ जो लोग डट के खड़े हैं, इनको खौफ है, उनको रिहा नहीं कर रही। ये इंडिया का अदालती निज़ाम है, ये इंडिया की जमहूरियत है। ये दागदार चेहरा है कि जहाँ अदालत लोगों को रिहा कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया लोगों को रिहा नहीं करना चाहती। उनको शायद अल्लाह ना करे ख़बरें ऐसी आ रही हैं उनको फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया जाएगा। बेशुमार अफजल गुरु, इस तरह बेशुमार लोग हैं, उनको जेल में ही इसी तरह कत्ल कर दिया गया, उन लोगों को शहीद कर दिया गया। तो ये भी एक आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। 18 साल से अदालत एक शख्स को रिहा कर रही है, इंतज़ामिया उसको छोड़ना नहीं चाहती। इंतज़ामिया को क्या खौफ है? खौफ तो यही है और जुर्म तो यही है। मकबूजा कश्मीर में आप हकूक़ की बात करें, आप जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाएँ, आप हक़ की बात करें, तो इससे बड़ा तो जुर्म इंडिया की नज़र में और कोई नहीं है। और इंडिया में आप मुसलमान होना, आपका सबसे बड़ा जुर्म यही है कि आप मुसलमान हैं, वो इंडिया के मुसलमान हों, उन पे भी मज़ालिम ढाए जाते हैं। और आप अगर कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर में हैं, तो इससे बड़ा और जुल्म कोई नहीं है। आप मुजरम हैं, वो 90 लाख मुजरम, हज़ारों लोग असीरी में हैं, लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, 7000 से ज़्यादा पिलट विक्टम हैं। तो सैयद मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, इनके वालिद साहब बेटे का दीदार के लिए तड़पते हुए जान की बाजी हार चुके, दीदार के लिए उनकी तलब थी, बिस्तर मर्ग पे पड़े रहे हैं, बेटा बेटा पुकारते रहे हैं। लेकिन ये इंडिया का अदालती निज़ाम, ये इंडिया का गंदा चेहरा, ये इंडिया की गलीज़ जमहूरियत, ये उनका चेहरा है। हम ये आवाज़ दुनिया के अवानों तक पहुँचा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि सैयद मोहम्मद अशरफ उन हज़ारों असीरों की तरह हैं जिनका ये जुर्म है कि कश्मीरी होना, जिनका ये जुर्म है हकूक़ की बात करना। उनको जब चाहे इंडिया उठा लेता है, जब चाहे इनको फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया जाता है। जैसे अभी श्रीनगर में 3 लोगों को, जो स्टूडेंट थे, 3 लड़के, उनको एक फ़ेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया गया। बेशुमार ज़हूर अहमद मीर हैं, 25 साल से उन्होंने एक कब्र में कुतबा लगाया हुआ है, कब्र में जनाजा नहीं है, उनको अभी तक जनाजा नहीं मिला। वो कह रहे हैं मुझे जनाजा दे दें मेरे वालिद साहब का। तो ये इंडिया का चेहरा है, ये मकबूजा कश्मीर है, ये इंडिया के हालात हैं, ये उनका अदालती निज़ाम इतना गंदा, इतना गलीज़ अदालती निज़ाम है कि वो सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए, सिर्फ़ हिंदुओं के मफ़ाद के लिए वो काम कर रहे हैं, वो आरएसएस, बीजेपी के मफ़ाद के लिए काम कर रहे हैं। आपका जुर्म यही है कि मुसलमान होना, और आपका जुर्म यही है कि आप हक़ की आवाज़ बुलंद करें, अपने हकूक़ की बात करें। तो यही एक आवाज़ है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। एक केस से वो छूटते हैं, दूसरे केस में धर लिए जाते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ, ये उन हज़ारों असीरों की तरह हैं जिन पे हर तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं जेल में, और इंडिया नहीं चाहता, इंतज़ामिया नहीं चाहती। ग़ुलाम अहमद मीर, ये आस्तीनों के सांप, ये अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, ये मुखबर हों, शाह फैसल हों, ये इस तरह के लोग, यही गद्दार हैं, यही इंडिया के सहूलतकार हैं। ये नहीं चाहते कि ये लोग रिहा हों। यही सहूलतकारी, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कंधे पे बैठ के इंडिया वादी में जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है। लोगों को फेक इनकाउंटर में शहीद किया जाना, पिलट विक्टम, 7000 लोग पिलट विक्टम हैं, हर तरह के मज़ालिम ढाए जा रही हैं। ये एक जुल्म की दास्तान है। मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, हम दुआ गो हैं
کہ اللہ پاک کریں ایسا وقت آئے وہ آزاد ہوں، وہ رہا ہوں، وہ حق کی آواز بلند کر سکیں۔ لیکن ہمیں خوف ہے انڈیا کو جو نظام، وہ عدالتی نظام ہو، ان کی انتظامیہ ہو یا ظالم فوج ہو جو بے گناہ کشمیریوں کو جب چاہتے ہیں شہید کر دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو، اور آثار لگ رہے ہیں کہ ان کو بھی کہیں فیک انکاؤنٹر میں یا جیل کے اندر ہی شہید نہ کر دیا جائے۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو رہائی دیں، اللہ ایک دن ایسا ہے وہ رہا ہوں، اپنے لوگوں میں آئیں۔ ان کے گھر پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے ایک بھائی کو بھی فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ہر گھر کی داستان ہے، یہ مقبوضہ کشمیر ہے، اور یہ عدالتی نظام، یہ انڈیا کا گندہ غلیظ عدالتی نظام۔ 33 بار ضمانت ہوتی ہے لیکن اس شخص کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کشمیری ہے۔ یہ کشمیر ہے، یہ انڈیا کا چہرہ ہے، یہ انڈیا کی فورسز، 9 لاکھ سے زیادہ فورسز ہر روز وہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ دنیا خاموش ہے، مسلم ممالک خاموش ہیں۔ آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ ظالم کے ساتھ۔ اگر آپ خاموش ہیں تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے گا